Today we have discussed the topic delegations and of authority means delegation of authority means authority को delegate करना क्या होता है, ये आपका बुक के अंदर में है पेज नंबर 193। ठीक है, उसके पहले का जो पोर्शन है जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो आपके टॉपिक डिलीट हो गए हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डेलीगेशंस। डेलीगेशंस क्या होता है? इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क and the manager alone cannot perform all the work means सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजर अकेला वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो सभी वर्क अकेला नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ता है? he divide the work among the different individual working under the account according to their qualification and get the work done by them means वो क्या करता है? वर्क को डिवाइड कर देता है अमंग होल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वो वर्क को डिवाइड कर लेता है अकॉर्डिंग टू जो भी एम्प्लॉय है उनकी क्वालिफिकेशंस स्किल्स, उसके बेसिस पे वर्क को वो डिवाइड कर देना। तो ये जो वर्क का डिवीजन है, द मैनेजर ब्रिंग विद द शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सबऑर्डिनेट मीन्स जो मैनेजर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है मीन्स अपने से जो सबऑर्डिनेट है उनको वो डेलीगेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो he deliberately pass some of the responsibility to the subordinate. After passing the responsibility, the manager also shares some of the authority. देखो, मैंने सपोज कोई भी मैनेजर है, उसने क्या किया, अपने से जो भी सबऑर्डिनेट पर्सन है, नीचे के जो भी एम्प्लॉइज है, उनको वो क्या करता है, कुछ ना कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि यू हैव डू दैट पर्टिकुलर वर्क। तो जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलिब्रेट करता है मीन्स हैंड ओवर करता है किसी अनदर पर्सन पर, तब क्या होता है, उस पर्सन को जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो उस पर्सन के पास में क्या आ जाता है, पावर टू मेक अ डिसीजन मीन्स उसके उस पर्सन के पास में वो पावर आ जाता है कि उस पर्टिकुलर वर्क को लेकर के वो डिसीजन ले सके। तो आप so that the responsibility can be carrying on the properly to make sure that the subordinate perform all the work effectively or efficiently in expected manner to manager create accountability and his whole process to know his delegations. So delegation can be defined means हम क्या करते हैं कि जो मैनेजर है वो अपने वर्क को डेलीगेट करता है किसी अनदर पर्सन पर या अपने से सबऑर्डिनेट पर। तो मीन्स जो सबऑर्डिनेट्स को पावर मिलते हैं उस वर्क को करने का, कुछ ना कुछ पावर मिल जाते हैं। ठीक है, और वो पावर किया लिया जाता, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि मैंने कोई काम, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी, मैंने क्या किया, उसको आपको दे दिया कि यू शुड कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। तो आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, तो उसके साथ साथ में मैं आपको क्या करूंगी, जो भी उससे रिलेटेड डिसीजन लेने का क्राइटेरिया है वो आपको प्रोवाइड करूंगी। तो डेलीगेशंस मींस क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ द ऑथोरिटी मींस डाउनवर्ड मींस टॉप लेवल का पर्सन मिडिल लेवल को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करता है। तो डेलीगेशन का प्रॉपर मीनिंग ही होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटीज, ऑथोरिटी को डाउनवर्ड ट्रांसफर करना अमंग द सबऑर्डिनेट, ताकि वर्क शुड बी प्रॉपरली डन विथ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मींस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म हो सके। इसलिए क्या होता है, आपकी जो ऑथोरिटी है, आपके पास में जो पावर्स मिले हुए उसको कहाँ ट्रांसफर करना, डाउनवर्ड मींस टॉप टू बॉटम मींस जो डेलीगेशंस होता है वो ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न मींस टॉप टू बॉटम ही होता है। मींस आप मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करेगा या उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करेगा, ना कि सबऑर्डिनेट मैनेजर को कुछ एडवाइस देगा। मींस वो ऐसा नहीं होता है कि आप बॉस को नहीं बोलेगा कि सर आप ये करिए। ठीक है, वो ऑलवेज बॉस उसको क्या बोलता है, अपने से नीचे वाले जो भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको वो ऑर्डर पास करता है। मींस ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी, और कहाँ ट्रांसफर होती है ऑथोरिटी, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी, इट मींस डेलीगेशन। तुम्हारे बुक के अंदर में एक डेफिनेशन दी है
A process of entrusting responsibility and the authority to be subordinate and creating the accountability on those employees who are entrusted रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑथोरिटी मीन सिंपल वर्ड्स के अंदर में जो मैनेजर है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करी, डाउनवर्ड ट्रांसफर करी अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। उसके साथ साथ में वो पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस वर्क को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अपन इसको डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज ऑथोरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है, डेलीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन द वर्क सिस्टमैटिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्क को सिस्टमैटिकली करने के लिए डेलीगेशंस का होना कंपलसरी है। बट द डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ, अब देखो डेलीगेशंस के अंदर में ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी जवाबदारी ट्रांसफर कर दो, ठीक है। कुछ वर्क मैंने आपको असाइन कर दिया, मीन्स मेरी अथॉरिटी थी कि पर्टिकुलर जो वर्क मुझे मिला है मैंने क्या किया, आपको प्रोवाइड कर दिया कि यू शुड कंप्लीट दैट टास्क। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकाउंटेबल हो उस काम के लिए, मीन्स आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। कौन किसके लिए, मीन्स जो टॉप लेवल है, ठीक है। टॉप लेवल को मुझे जवाब देना पड़ेगा कि व्हाट, मतलब एज ए मैनेजर मुझे टॉप लेवल ने मुझे बोला है कि कुछ वर्क असाइन किया है, उस वर्क के को मैंने क्या किया, आगे ट्रांसफर कर दिया कि मैम आपको ये पर्टिकुलर वर्क करवाना है, ठीक है। एज ए मैनेजर मुझे वो वर्क प्रोवाइड किया है, तो मैंने क्या किया, अमंग जो भी मेरे एज ए मैनेजर मैंने अपने स्टाफ को वो वर्क डिवाइड कर दिया। मुझे बोला है कि आपका टारगेट है 100 यूनिट्स को सेल करना, ठीक है। अब ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन और डी पर्सन, ठीक है। इसके अंदर में मैंने क्या किया, टोटल 5 पर्सन, ठीक है। मैंने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी 2020 की कि आप सब लोग ये सेल करना है। ए को बोला 20 के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बी को 20 के लिए दे दी, और 100 के लिए मैं क्या, मतलब मुझे इन सब से 2020 मिलेगा और मेरा जो 100 का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो मैं अकाउंटेबल किसके लिए होंगी, मुझे जवाब देना पड़ेगा अपने से अपर लेवल के अपने अपर लेवल के जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है पर्सन है उनको मुझे जवाब देना पड़ेगा। मीन्स मैं वो पर्सन या वो मैनेजर किसके लिए अकाउंटेबल है, अपने हायर अथॉरिटी के लिए। देखो डिटेल में देखेंगे इसको। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल्स मैनेजर इज असाइन अ लार्ज टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 यूनिट्स इन द 1 मंथ, मतलब सेल्स मैनेजर को क्या मिला था, 1000 यूनिट्स को सेल करना था, टारगेट था उसका। तो ही डिवाइड द टारगेट टू अमंग द 5 सेल्समैन वर्कर अंडर हिम, मीन्स उसने 5 पर्सन के अंदर में उसको डिवाइड कर दिया। वो 1000 था, उस 1000 को उन्होंने 5 पर्सन के अंदर में डिवाइड कर दिया। देखो, वन ऑफ द सेल्समैन fell sick, so that the end of the month only the 800 unit could be sold. Means suppose मैंने 2020 100 का टारगेट था, मैंने 2020 ABCDE तक के पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप लोगों को ये सेल करके आना। इसमें से क्या है, ई पर्सन क्या हो गया, सिक हो गया, मीन्स इसने वर्क नहीं किया, 20 यूनिट सोल्ड नहीं करी, मीन्स रिमेनिंग क्या हो गया, 80 यूनिट्स का ही सोल्ड हुआ। तो अब मुझे अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को इसके बारे में आंसर देना पड़ेगा कि व्हाई दिस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखो नेक्स्ट क्या हुआ, इन सच अ सिचुएशन द अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द मैनेजर थ्रू ही हैज डेलीगेट और द प्रोसेस इज टारगेट टू हिज सबऑर्डिनेट। मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, उसके लिए जवाबदार हूं कि ये काम मैंने बांटा था इन लोगों को, और मेरी जवाबदारी क्या बनती है कि मैं चेक करूं कि वर्क कंप्लीट टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वो पर्सन अगर बीमार था और ये वर्क नहीं हुआ 20 का, तो टॉप मैनेजमेंट को जवाब किसको देना पड़ेगा, इस मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैनेजर क्या हो गया, एक तरीके से अकाउंटेबल हो गया, मीन्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ये टारगेट जो टॉप लेवल ने उसको प्रोवाइड किया उसको वो अचीव कर सके। देखो, बाय द पासिंग द डेलीगेशंस delegating the responsibility, he cannot get rid to be accountability, he should able to check between the survive, जो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक मैनेजर की, कि वो टाइम टू टाइम चेक करे कि वर्क प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने अगर अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करी है तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस डेलीगेशंस वर्क को जो किया है वो प्रॉपरली वर्क कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। टॉप लेवल के मैनेजमेंट, टॉप लेवल के जो लेवल्स के जो लोग होते हैं वो किससे पूछेंगे, मिडिल लेवल के जो भी मैनेजर्स है उनको बोलेंगे कि आपको हमने ये वर्क प्रोवाइड किया था तो आप हमको जवाब दो कि ये वर्क क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं मीन्स एज ए मैनेजर। ठीक है, अब आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस एंड द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशंस। अब कौन कौन से एलिमेंट्स है डेलीगेशंस के, या प्रोसेस कौन सा होता है, डेलीगेशंस का प्रोसेस क्या होता है। तो देयर इज अ 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस, डेलीगेशंस के 3 एलिमेंट्स है बेसिकली। द फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज अथॉरिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक था, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर में। ठीक, जिसमें क्या बताया गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी शुड बी इक्वल। ठीक है, डिटेल में ये प्रिंसिपल जो हम लोग टॉपिक्स अभी डेली डिस्कस कर रहे हैं ना, वो टॉपिक कहीं ना कहीं रिलेट है चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 क्लियर नहीं है तो आपको ये जो भी पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं तो वो आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप वो टॉपिक्स जाकर के एक बार वापस से पढ़ो, एटलीस्ट जो 14 प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूअल के जो प्रिंसिपल्स है उनको आप एक बार वापस से चेक करो। चलो, अब आते हैं पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। Responsibility mean the work assigned to the individual. It include all the physicals and the mental activity to perform by the employees at a particular job positions. The process of delegation bring when the manager pass on some of the responsibility to his subordinate, which means the responsibility can be delegated. Means responsibility क्या होती है कि वर्क को असाइन करना, मीन्स पर्टिकुलर हर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी पर्सन वर्क कर रहे हैं उनको वर्क को ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ वर्क असाइन होते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कि मुझे ये वर्क दिया कि मैम आपको यू हैव टू टीच बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि मैं बिजनेस स्टडीज को अच्छे से पढ़ाऊं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी जितने भी एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनको क्या किया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल वर्क करने के लिए दिया हो चाहे वो मेंटल वर्क के लिए हो। फिजिकल वर्क का मतलब क्या है कि आप अपनी हाथ पैर फिजिक्स मीन्स फिजिकली आप वहां पे अपेयर हो करके आप उस वर्क को कंप्लीट करो, और मेंटली मीन्स आप अपनी मेंटल एबिलिटी के बेसिस पर उस वर्क को कंप्लीट करो। मीन्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ क्या होता है, जॉब को असाइन करवाना ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बेसिस पर ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डेलीगेट की जाती है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में कि क्या क्या फीचर्स होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। तो फर्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशंस ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। फर्स्ट फीचर्स है कि जो भी वर्क असाइन हुए हैं इंडिविजुअल पर्सन को वो उस वर्क को क्या कर ले, प्रॉपरली कंप्लीट करे। सबसे पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको जो भी आपको वर्क
प्रोवाइड हुआ है उस काम को कंप्लीट करना ऑन टाइम। नेक्स्ट है, इट अराइज फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द सबऑर्डिनेट टू बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी assigned by the superior, means there is a relationship between superior and subordinate, ठीक, means बॉस और उसके नीचे वाले सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है। व्हेन रिलेशन वाज क्रिएटेड, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मीन्स जब वर्क असाइन किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको वर्क असाइन किया कि आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दे दिया, तो यू हैव कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टॉपिक, मीन्स आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई कि यू शुड कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपके और मेरे बीच में कौन सा रिलेशन हो गया? सपोज वी हैव इन ऑर्गेनाइजेशन और एक इन कंपनी के अंदर में हम वर्क कर रहे हैं, तो मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये जो असाइन किया मैंने वर्क, वो किसके अंदर में आएगा? आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आएगा। तो उस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क को टाइम पर कंप्लीट करके मुझे वापस प्रोवाइड करो। तो इनके बीच में क्या हो गया, एक सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन क्रिएट हुआ। मींस जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है, तब क्या होता है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का, मींस बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन क्रिएट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड बिकम अ सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू सुपीरियर। मीन्स ये जो फ्लो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो है, वो अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब है कि सबऑर्डिनेट हमेशा से ही, मीन्स अपवर्ड का फ्लो है कि जो नीचे वाला, मीन्स आपको अगर मैंने प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि मुझे वो प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड करो। मीन्स यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। मीन्स आप उस वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो? आप अपने मैनेजर के लिए हो। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? देखो, ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक अ डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब ही होता है पावर टू टेक डिसीजन, मींस डिसीजन लेने का पावर। मींस कोई भी वर्क अगर असाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस वर्क को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो डिसीजन लेने का पावर मिलता, मीन्स आपको अधिकार मिलना वो काम करने का। देखो, ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक अ डिसीजन टू कैरी on the responsibility. Every employees need to have more authority. So when manager are pass their responsibility to the subordinate, means जब manager अपनी responsibility pass करता है subordinate को, तो दे पास सम ऑफ द ऑथोरिटी, उसके साथ साथ में वो ऑथोरिटी भी प्रोवाइड करता है। मीन्स मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इट मीन्स मैंने आपको कुछ ना कुछ पावर्स भी दिए होंगे उस काम को करने के। मीन्स एक बिजनेस के अंदर में, एक कंपनी के अंदर में क्या होता है, जब किसी भी सबऑर्डिनेट को, एम्प्लॉय को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसके साथ साथ में उस वर्क को करने के लिए कुछ ना कुछ पावर्स दिए जाते हैं। ठीक है, और उन पावर्स का यूज करके दैट पर्टिकुलर पर्सन कंप्लीट देयर जॉब ऑन और टाइम, मीन्स कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। तो नेक्स्ट है, द डेलीगेशंस अथॉरिटी इज द सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। While sharing the authority, manager keep in the mind that the authority meant to be responsibility should only to delegate, they shall not pass their ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट। मीन्स क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाती है अपने सबऑर्डिनेट को, तो उसके साथ साथ में सबऑर्डिनेट को क्या मिलती है? एक ऑथोरिटी मिलती है। मीन्स उस काम को करने का कुछ ना कुछ पावर मिलते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑथोरिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि वर्क नहीं कंप्लीट होगा। मैंने ये दो जो टॉपिक था आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, उस टॉपिक के अंदर में क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑथोरिटी शुड बी इक्वल, बैलेंस होना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए? इक्वल टू ऑथोरिटी।
मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसी के अकॉर्डिंग आपको पावर होना चाहिए, टेक अ डिसीजन फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क को करने का, डिसीजन लेने की का भी आपके पास में ऑथोरिटी होनी चाहिए। इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू ऑथोरिटी और ऑथोरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सम फीचर्स है ऑथोरिटी के, बेसिक फीचर्स है। फॉर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडिविजुअल पोजीशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या होता है, जो आपका टॉपिक डिलीट हो गया है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या होता है, एक फॉर्मल तरीके से सारा वर्क होता है, इनफॉर्मल नहीं होता। मींस एवरीथिंग इज फॉर्मल, मीन्स सब कुछ जो भी सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है वर्क, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से नहीं। मीन्स अगर कोई काम करना है तो पूरा सब कुछ रिटर्न में वर्क होगा, और उसके बाद में जो बेसिक चीजें होती है जहां पर पावर, ऑथोरिटी, डेलीगेशन सब कुछ होते हैं, उसके बेसिस पे वर्क कर रहा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। और कम्युनिकेशंस भी क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता। इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में हम लोग जब देखेंगे तब हमारा आएगा कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एवरीथिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडिविजुअल पोजीशन। कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के अंदर में किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी मिलती है। मीन्स जिसकी ज्यादा बड़ी पोजीशन होगी उसके पास में ज्यादा क्या होगा, राइट इन योर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन की पोस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो उसके पास में ज्यादा क्या होगा, ऑथोरिटी ज्यादा होगी, मीन्स उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑथोरिटी मीन्स जो जितनी बड़ी पोस्ट पे होता है उसके पास में उतना ज्यादा पावर होता है। किस चीज का पावर होता है, डिसीजन लेने का। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिसीजन लेने का पावर होता है। यस प्रांजल, ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, कोई भी वर्क और को करने के लिए डिसीजन लेने का पावर होना। मीन्स हायर पोस्ट है तो हायर ऑथोरिटी है और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर पोस्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोअर होगी और ऑथोरिटी भी कम होगी, ठीक है। मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जितना बड़ी पोस्ट होती है, जो जितनी ज्यादा बड़ी पोस्ट पे होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी पावर, मीन्स कोई भी वर्क के लिए डिसीजन लेने का जो पावर्स होता है वो उतना ज्यादा होता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि बहुत पावरफुल पर्सन है, मीन्स उसके पास में वो अथॉरिटी है कि वो किसी भी काम को करने का डिसीजन ले सके। तो ये क्या होता है, ऑथोरिटी पावरफुल बनने, मतलब कोई भी बड़ी पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, उसके पास में उतनी ज्यादा पावर होती है। और पावर किस चीज की होती है, वर्क करने की, डिसीजन लेने का पावर, ठीक है। यहाँ पर पावर का, यहाँ पे जो पावर का मीनिंग है, पावर मीन्स टेक अ डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर, ठीक है। कोई भी अनऑथराइज वर्क की बात नहीं हो रही है। ऑथराइज मीन्स जो आपकी ऑथोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे किसी भी कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑथोरिटी रेफर टू द राइट टू टेक अ डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशंस। जो मैंने अभी आपको क्लियर किया, आपकी जो मैनेजमेंट के अंदर में पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके पास में पावर होता है और उस पावर के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो। ऑथोरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। सेम देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये पॉइंट था, रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। द सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट हिज डिसीजन टू सबऑर्डिनेट, मतलब वो कम्युनिकेट करेगा अपने डिसीजन को, उसके बारे में वो बताएगा, कंप्लेन करेगा, जो भी मीन्स कर सकता है। उसके पास में पावर है, डिसीजन लेने का पावर है, ठीक है। उसके अलावा डिस्कस करने का पावर है, मीन्स जो भी उसको वर्क प्रोवाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑथोरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऑथोरिटी रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल एंड रेगुलेशंस। रूल
मीन्स पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कंपनीज होती है, उनके सर्टन रूल रेगुलेशन होते हैं। उस रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही उनको डिसीजन लेना पड़ता है। मीन्स जो अथॉरिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल एंड रेगुलेशंस। रूल एंड रेगुलेशन मीन्स जो रूल रेगुलेशन बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है। उसके बियॉन्ड रूल एंड रेगुलेशन जाकर के आप डिसीजन नहीं ले सकते। यू हैव ए पावर, बट रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आप उस पावर का यूज कर सकते हो। मीन्स आपकी ऑथोरिटी पावर मतलब कोई भी डिसीजन लेने की है, लेकिन कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग, कंपनी का रूल जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। कंपनी के रूल और रूल के बियॉन्ड जाकर के आप वर्क नहीं कर सकते। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑथोरिटी अराइज फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक वेरियस जॉब पोजीशन। मींस स्केलर चेन मैंने बताया था, ये वाला जो पोजीशन बताया था, ए बी सी डी एन एम एन ओ पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेशन हो रहा है नीचे की तरफ और सबकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होती है। मीन्स ऑथोरिटी क्या होती है, स्केलर चेन पैटर्न को फॉलो करती है, उसके बेसिस पे ही वर्क होता है। Authority flowed downward from superior to subordinate, means powers delegate ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर होते हैं। Authority must be equal to responsibility, means authority और responsibility should be equal। ठीक है, अब हम लोग अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको इन टॉपिक्स में से जो भी डाउट्स है वो